चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि रातों रात हुए राजनीतिक बदलाव हमारी सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलते हैं। सीमाएं हमेशा शांत नहीं होती। हाल की कुछ घटनाओं से पता चलता है कि यहाँ रातों रात हालात कैसे बदलते हैं। इसका स्केल देखिए। अकेले बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर ही 2217 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अब पश्चिम बंगाल को ही लीजिए, यहाँ नई सरकार बनते ही सुरक्षा नीतियों में तुरंत बड़े बदलाव शुरू हो गए। पहली ही कैबिनेट मीटिंग के इन फैसलों का सीधा असर स्थानीय लोगों और राज्य के कामकाज पर पड़ा है। स्पीड देखिए, बाड़ लगाने के लिए जमीन सिर्फ 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ के लोग अब सीधे नए लागू हुए बीएनएस कानूनों के दायरे में आएंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना तुरंत लागू होने से यहाँ के लोगों का हेल्थ केयर एक्सेस पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन इन तेज प्रशासनिक फैसलों से कानूनी विवाद भी खड़े हो गए हैं, खासकर हालिया वोटर लिस्ट विवाद। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बॉर्डर जिलों से 90 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। टीएमसी का दावा है कि इससे 31 चुनावी सीटें प्रभावित होंगी, इसलिए मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट का मानना है कि इन सभी चुनावी अपीलों को पूरी तरह सुलझाने में 4 साल तक लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के एक और अहम बॉर्डर पर नियम काफी तेजी से बदल रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर अब पुरानी छूट खत्म हो गई है। बिना वैलिड आईडी के एंट्री अब बिल्कुल बंद है। नियम इतने सख्त हैं कि सही डॉक्यूमेंट्स न होने पर लोगों को बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। इन नए नियमों से रोजाना बॉर्डर पार करने वाले स्थानीय लोगों और छोटे व्यापारियों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। अब भारतीय वाहनों को सिर्फ 30 दिन की परमिशन मिल रही है, जिससे रोज आने जाने वाले लोग परेशान हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि इन सख्त नियमों का इकलौता मकसद अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह रोक लगाना है। तो सोचने वाली बात है, सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिक की सुविधा के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए।